हेलो माय डियर लियोस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ इन जनरल जुलाई महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग लियो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, और क्योंकि ये एक लव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ मैच ना करके आपके पार्टनर के साथ मैच करे। कुछ बातें हो सकता है रिवर्स मैच हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। लियोस के लिए हमें दिखाएं जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, लियोस के लिए जुलाई महीने में उनकी लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लियोस के लिए जुलाई महीने में उनकी लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लियोस के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी इस महीने में क्या रह सकते हैं, सारी कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। वाह, टेन ऑफ कप्स, द डेविल, ओके, नाइट ऑफ wands, Wheel of Fortune, Ace of Wands, Four of Swords, Three of Wands, okay। तो गाइस आपसे आप यहाँ पर जो कार्ड आए हैं ना, आपके पार्टनर बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और यहाँ पर है डेविल का कार्ड, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में बहुत ही हार्ड टाइम फेस किए हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हद तक कुछ ऐसे रिलेशनशिप में जुड़े हुए थे ना कि आप चाह के भी अपने पार्टनर को अपने पास नहीं रख पाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत बुरी तरीके से आपके साथ चीट किए थे, और बहुत हद तक मुझे जो दिख रहा है कि वो पहले आपसे बहुत अच्छे बिहेव करते थे, आपको बहुत
आपके ऊपर प्यार जताते थे, आपको बहुत टेक केयर करते थे। लेकिन जब भी उनकी बहुत हद तक मुझे लग रहा है जब भी उनकी स्वार्थ फुलफ़िल हो गए ना, तो मानो कि वो आपको अपने लाइफ से हटा दिए हैं, ठीक है? मानो कि उनके प्यार एकदम से वैनिश हो गए। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि जो भी अभी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी बहुत हद तक एक चीटर की साथ आप एक रिलेशनशिप में जुड़े हुए थे। इनकी नीयत बहुत हद तक सही नहीं है, ठीक है? जो मुझे दिख रहा है, ये बहुत हद तक ना अपने एटीट्यूड से, अपनी बातों से बहुत हद तक अपने ट्रैप में बहुत लोगों को फंसाते हैं, लेकिन उनको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। कुछ ऐसा पर्सन है बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए अपने फिज़िकल अपीयरेंस से या अपने मनी या अपने वेल्थ या आपके नाम पावर से वो बहुत हद तक अट्रैक्टेड थे, जिनके दौरान आपके साथ एक रिलेशनशिप में वो जुड़े हुए थे। और जब भी आपकी ज़रूरत उनके लाइफ में ख़त्म हो गए ना, तो वो आपके लाइफ से मानो कि एकदम से आपको अपने ज़िंदगी से अलग कर दिए हैं, क्योंकि वो बहुत हद तक अपने स्वार्थ फुलफिलमेंट के लिए आपके साथ था। यहाँ पर डेविल का कार्ड है। जो लोग अभी भी अपने पुराने रिलेशनशिप को भूल नहीं पा रहे हो ना, तो आपके लिए ये कह रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप ना अपने जो पुराने रिलेशनशिप थे आपके, वो आपके लिए सही नहीं था। आप दोनों एक दूसरे के साथ ना कर्मिक साइकिल से बंधे हुए थे। आप दोनों के बीच में कर्मिक कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में डिवाइन लव नहीं है, ठीक है? तो आप अभी भी अगर उनको भूल नहीं पा रहे हो ना, तो ये एक माया के बंधन से आप बंधे हुए हो, इसलिए आप शायद उनको भूल नहीं पा रहे हो। लेकिन साथ ही साथ आप मन ही मन अगर कोशिश करें, आप गॉड पे भरोसा रखें, खुद पर भरोसा रखें कि आपके लाइफ में आगे जो होने वाला है वो सही होने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स की कार्ड आए हैं। मानो कि यहाँ पर आप जो भी आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, पहले से, वो प्यार आपको आगे जाकर मिलने वाले हैं। अभी आपके लाइफ में ये प्यार नहीं आए हैं कुछ लोगों के लिए जो भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हो, लेकिन आप ये सारे दुख अपने लाइफ में फ़ेस किए हो, अपने कुछ बुरे कर्मा के दौरान आपने ये सारे कुछ फ़ेस किए हो अपने बीते लाइफ में या अपने पास्ट लाइफ में, अपने पूर्व जन्म में, ठीक है? कुछ ना कुछ बुरे कर्मा के दौरान आपने ये फ़ेस किए हो या अभी कर रहे हो। तो आपको बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है कि हम सभी ना जाने अनजाने में कुछ बुरे और कुछ अच्छे कर्म कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन अभी आपके सामने एक नए दरवाज़ा खुलने वाले हैं, एक नए हैप्पीनेस के टाइम आने वाले हैं। यहाँ पर फुल ऑफ हैप्पीनेस है, फुल पैकेज है आपके लिए हैप्पीनेस की, ठीक है? इस महीने के अंत तक वो आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है? और ये जो कर्मिक कनेक्शन है ना, इनसे आप निकलने वाले हो, ठीक है? और बहुत हद तक मुझे लग रहा है जो भी पुराने कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने लव लाइफ के बारे में इतना दुखी होना, अपने पुराने मेमोरीज़ को याद करके आप बहुत दुख पाते हो। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने लव लाइफ के बारे में हेल्पलेस महसूस करते हो। अभी आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है ना कि आप अभी ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए हो, गॉड के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए हो कि आपके लाइफ में आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आप अभी और आगे के लिए नहीं सोचना चाहते हो। आप इतनी बुरी तरीके से हर्ट हो चुके हो, ठीक है? अपने दिल पे इतना चोट पा चुके हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस महीने में बहुत हद तक अपने पेन को भुला पाओगे, ठीक है? आप अपने आगे की ओर बढ़ पाओगे। अपने जो पुराने मेमोरीज़ हैं ना, पुराने जो बैड मेमोरीज़ हैं, उनको आप अपने हर्ट से रिलीज़ कर पाओगे और आगे की तरफ, आगे की एक नई सूरज की ओर आप देख पाओगे। आगे आपके लाइफ के बारे में आप सोच पाओगे। आपके साथ जो भी हो चुका है उन्हें एक्सेप्ट करके अभी आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, फाइनली आप उनको अपने पास्ट मेमोरीज़ को भुलाकर आप फाइनली आगे की ओर देख पाओगे, ठीक है? जो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ एनर्जी इस महीने के अंत तक हो सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग अभी भी अपने पुराने
लवर के लिए अभी सोच रखे हो कि वो आपके लाइफ में लौट आ सकते हैं, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि आप उन्हें ऐसा एक्सपेक्ट ना करें तो ही अच्छे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आपके प्रति उनकी जो अट्रैक्शन थे ना, वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया है और वो अभी आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है और वो एक नए शुरुआत कर भी चुके हैं और वो आपको अपने लाइफ से परमानेंटली निकाल भी चुके हैं। तो आपको भी उस चीज़ को जो आपके मन को पेन देते हैं ना, उनके बारे में आपको भी सोचना नहीं है। आपके लाइफ में भी एक नए शुरुआत होने वाले हैं। यहाँ पर देखो एस ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आए हैं और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की कार्ड आए हैं। मानो कि यहाँ पर एक नई शुरुआत है, एक दुख के बाद एक जो नए हैप्पीनेस वाला टाइम आते हैं ना, उनकी शुरुआत है ये। और ये कंप्लीशन की कार्ड है। मानो कि ये आपको इस तक लेकर जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे। मानो कि ये हैप्पीनेस की शुरुआत है और ये हैप्पीनेस की एंडिंग है, कंप्लीशन की कार्ड है। आपके मन ही मन कोई दुख नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन में आप जा सकते हो इस महीने के अंत तक, ठीक है। जो लोग भी अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए, अगर आप अपने दिल से बहुत हद तक अपने बैड मेमोरीज को निकाल दें और आगे की तरफ सोचे, अपने लाइफ पर्पस को समझे, ठीक है। प्यार कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप मानो कि अभी ईश्वर के पास जाकर कुछ लोग रोते भी होंगे। जब भी आप अकेले होते हैं, आपको अपने पुराने मेमोरीज बहुत सताते हैं, आपको रातों में शायद ठीक से नींद भी नहीं आते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा। और अपने मन में शायद आप पीस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, आप बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन आप पीस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। तो आपके लिए यह मैसेज है, आप इस महीने में बहुत हद तक खुद मेडिटेशन करने की कोशिश करो, थोड़े सॉफ्ट म्यूज़िक सुनने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ अच्छे चीज़ देखने की कोशिश करो जिनसे आपकी माइंड बहुत हद तक फ्रेश हो जाते हैं। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप उन पेन से निकल पाओगे और जब भी आप अपने पेन से निकल पाओगे ना, तो आपके लिए एक नई शुरुआत होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी कुछ ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं कि आपकी भाग्य की चाका अभी घूमने वाले हैं। आपके लाइफ में बहुत हद तक आप एक नए प्यार को ढूंढ पाओगे जो आपके लिए सही है। इस महीने के अंत तक, मिडिल से अंत तक कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप अपने नए पर्सन के साथ बहुत हद तक अपने वर्किंग फील्ड से या किसी सोशल मीडिया साइट से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। और आगे जाकर उनके साथ एक अच्छे बॉन्डिंग आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपके साथ एक हेल्दी फ्रेंडशिप भी उनके साथ जुड़ सकते हैं पहले, और आगे जाकर आपके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप में से कुछ लोग शायद अपने पुराने मेमोरीज़ को भूल भी चुके होंगे और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप नए कुछ दूसरे रिलेशनशिप में जुड़ चुके हों और ये पर्सन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके लिए सही है, आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देने वाले हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पर देख रहा है कि आप में बहुत हद तक इस महीने में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकते हैं, ठीक है। कोई पर्सन हो सकता है आपके प्रति या आपके पार्टनर के प्रति बहुत हद तक फिज़िकली या मेंटली अट्रैक्टेड हो रहे हैं, उनकी पावर से आपकी, या उनकी पावर से या फिज़िकल अपीयरेंस से या वेल्थ से कुछ ना कुछ ऐसा किसी थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो बहुत हद तक अपने
अपने मीठे मीठे बातों से अपने एटीट्यूड से बहुत हद तक आपको या आपके पर्सन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो इससे थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ये पर्सन की बहुत हद तक मुझे लग रहा है नीयत सही नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन की चंगुल में फंस गए ना, तो आगे आपके लाइफ में कुछ दिक्कत आ सकते हैं। ये पर्सन बहुत हद तक आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। आप दोनों में से किसी की ब्रेन वॉश करके आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर सकता है। तो इस महीने में किसी के बातों पे आपको नहीं आना है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो और बहुत हद तक आप अगर समझते हो कि आपके पर्सन बहुत हद तक लॉयल हैं आपके प्रति, तो इस महीने में आपको किसी भी थर्ड पार्टी के बातों पे आना नहीं है, क्योंकि ये कुछ पर्सन है जो बहुत हद तक फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपके या आपके पर्सन की तरफ से, और वो बहुत हद तक आप दोनों के रिलेशनशिप से जलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी फैमिली से भी कुछ थर्ड पार्टी या उनकी फैमिली से भी कुछ थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है अगर आप इस रिलेशनशिप से खुश रहें और एक दूसरे के ऊपर भरोसा टूटने ना दे, तो आपके लिए बहुत हद तक सही टाइम जाने वाले हैं। आप दोनों एक साथ बहुत रोमांटिक टाइम बिताने वाले हो। आप दोनों एक साथ कहीं घूमने जाकर अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी फैमिली ओकेशन पर भी ज्वाइन कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ, या फ्रेंड्स पार्टी भी हो सकते हैं जहाँ भी जाकर आप दोनों एक अच्छे टाइम बिताने वाले हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जिन लोगों का भी कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे और आप दोनों में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो रहे थे, तो बहुत हद तक इस महीने में आपके भाग्य बदलने वाले हैं। आपके लाइफ में बहुत हद तक एक नए चैप्टर शुरुआत होने वाले हैं अपने लव लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके फैमिली से और उनकी फैमिली की तरफ से गेट टुगेदर हो सकते हैं और आपके रिश्ते भी पक्के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए शादी भी और एंगेजमेंट भी होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जो लोग मन ही मन किसी को बहुत दिनों से चाहते हो और आप उनको अगर इस महीने में अपने मन की बात कहें ना इस महीने के अंत तक, तो मुझे लग रहा है कि आपको उनमें बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड कुछ ऐसे ही इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद कुछ पैरेलल रिलेशनशिप में हो, या आपके पर्सन भी हो सकता है कुछ पैरेलल रिलेशनशिप में है और बहुत हद तक आप ये समझ रहे हो, आप में से कुछ लोग शायद समझ भी रहे हो कि आपके पर्सन शायद आपको अभी थोड़ा कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा रूड बिहेव करते होंगे, उनको बातों से उनके साथ झगड़ते हैं या उनको झूठ बोलते हैं। अगर आप कुछ ऐसे समझ रहे हो तो आपके पर्सन को इस महीने में आपको थोड़ा जांच लेना ही सही है, क्योंकि ये बहुत हद तक मुझे लग रहा है किसी दूसरे पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्टेड करने की कोशिश कर सकता है। और जो लोग अपने खुद किसी दूसरे पर्सन से अट्रैक्ट हो रहे हो ना, कुछ पैरेलल रिलेशनशिप से अगर जुड़ रहे हो या जुड़ चुके हो, तो बहुत हद तक आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपको अगर इस पैरेलल रिलेशनशिप से आप बाहर नहीं आए ना, तो इस महीने में आपके लाइफ में आप अपने लाइफ के सच्चे प्यार को, अपने लाइफ के ट्रू लवर को आप परमानेंटली खो दे सकते हो। तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, खुशी के लिए ना, आप अपने सच्चे प्यार को, अपने सच्चे सोलमेट को आपको खोना नहीं है। कुछ लोग शायद अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है तो अगर आप किसी पैरेलल रिलेशनशिप में फंसे हुए हो ना, तो
ट्राई करो जो आपके लिए सही है, जो जिनके साथ आप बहुत हद तक सूटेबल हो, जिनके साथ आप अच्छे महसूस करते हो मन ही मन, तो उनको ही अपने लाइफ में चूज़ करने की कोशिश करें। किसी दूसरे को अगर आप हर्ट करने की कोशिश करें ना, उनकी लॉयल्टी को अगर आप चोट पहुँचाएँ, तो आगे जाकर आपके लॉयल्टी पर भी कुछ आँच आ सकते हैं। आप भी वो दुख फेस कर सकते हो आगे जाकर। तो आप ट्राई करो हमेशा लॉयल रहने की, क्योंकि हम जो भी कर्मा करते हैं ना, वो घूम फिर के हम एक सर्कल में रहते हैं, तो हम जो भी करते हैं घूम फिर के हमारे पास वापस ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना है। ठीक है, अगर कुछ आप किसी बुरे रिलेशनशिप में फंस रहे हो, तो आप बहुत हद तक केयरफुल हो जाओ, नहीं तो आगे आपके लाइफ में भी कुछ दिक्कतें आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये रिवर्स भी हो सकते हैं, आपकी पार्टनर भी किसी पैरेलल रिलेशनशिप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है माय डियर, और अगर आपकी इस महीने में बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है, इस महीने में आपकी और आपकी पार्टनर के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते भी हैं ना, तो इस महीने में थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में थोड़ा मतविरोध भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो आपको बहुत हद तक ना एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। थोड़े टाइम के लिए अगर एक दूसरे सेपरेशन हो जाओ, ठीक है, कुछ अकेला टाइम स्पेंड करो और बाद में आप दोनों बैठकर प्यार से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपके लव लाइफ में बहुत सुधार आने वाले हैं। जो लोग भी सेपरेशन टाइम गुजर रहे थे ना, उनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इस महीने में आपके पास तो आने के लिए मन ही मन प्रे कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ ऐसा भी है जो उनको रोक रहे हैं आपके पास आने से। हो सकता है कि उनके फैमिली हो सकते हैं, या उनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जिनके कारण आपके साथ आपकी पार्टनर की कुछ प्रॉब्लम्स बीते दिनों में या बीते महीनों में चल रहे हैं। तो बहुत हद तक वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हुए मुझे इस महीने के अंत तक सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों में से जो भी अर्निंग मेंबर है ना, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए फिनेंशियल लाइफ में भी बहुत सुधार आने वाले हैं, जिनके कारण आप दोनों के लव लाइफ में भी बहुत हद तक सुधार आने वाले हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग सिंगल हो ना, उनके लिए यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे पर्सन के साथ आपकी इस महीने के अंत तक मुलाकात हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बुरे पर्सन से भी आपकी मुलाकात हो सकते हैं। तो आपको बहुत हद तक पहचानना है इस महीने में। थोड़ा आपकी एग्ज़ाम टाइम भी इस महीने में चलने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है, जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हो, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा, आपके लाइफ में कुछ अच्छे पर्सन के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकते हैं, जिनके साथ आगे आपकी एक हेल्दी रिलेशनशिप बने। और कुछ के साथ ऐसा कुछ बुरे टाइम पास करने वाले कुछ लोगों की साथ भी मुलाकात हो सकते हैं, जो आपके प्रति बहुत ही फिज़िकली अट्रैक्शन रखते हुए आपके साथ एक रिलेशनशिप जोड़ना चाहेंगे। तो आपको बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि इस महीने में सोच समझ के किसी को कमिटमेंट देना है। जो लोग रिलेशनशिप में अभी जुड़े नहीं हो, जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अभी बहुत हद तक काबिल हो चुके हो कि आप किसी दूसरे पर्सन को कमिटमेंट दो या नहीं, ये आप काबिल हो चुके हो। ठीक है, आप बहुत हद तक दूसरे पर्सन को पहचानना सीख गए हो। ठीक है, लेकिन जो लोग अभी नए हो ना लव लाइफ में, तो बहुत हद तक आप सोच समझ के किसी को कमिटमेंट दे तो ही आपके लिए अच्छे हैं। यहाँ पर कुछ टाइम पास करने वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, अगर आप फिज़िकली इस महीने में आप दोनों इंटीमेट होना चाहते हो, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में थोड़ा टाइम लें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन को आप नए जो रिलेशनशिप में जुड़े हुए हो, उनके लिए ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़े हुए हो और आप दोनों अगर फिज़िकल इंटीमेट होना चाहते हो इस महीने में,
तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है इस महीने में थोड़ा टाइम लेके आप दोनों क्लोज़ हो तो ही अच्छे हैं, क्योंकि आपको इस महीने में आपकी पार्टनर को बहुत हद तक कुछ हद तक समझने के लिए टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। और क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, ये आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम पास वाले पर्सन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा काम करना है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। और जो लोग अभी भी अपने दुख को भुला नहीं पा रहे हो, अपने नए लव लाइफ की शुरुआत नहीं करना चाहते हो, तो उनके लिए भी यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप अपने दुख को भूलने की कोशिश करो, क्योंकि आपके लाइफ में आगे एक बहुत ही अच्छे टाइम वेट कर रहे हैं, बहुत ही सुखी भरा लाइफ वेट कर रहे हैं। जो भी आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे थे कि एक लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट हो आपके साथ, आपको कोई समझे, आपको बुरे टाइम पे आपके साथ देने वाला कोई, अगर आप अपने लाइफ में मन ही मन पहले से मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन आप पा नहीं रहे थे, तो बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो आप अभी पाने वाले हो। तो आप जितने जल्दी अपने मन से अपने पुराने मेमोरीज़ को, अपने पुराने दुख को अपने दिल से रिलीज़ कर पाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने लाइफ में इन सुख को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। यहाँ पर कुछ नेगेटिव कार्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड है, तो आपको चूज़ करना है कि आप किन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप जो भी अट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्स आपको वो ही चीज़ भेजेंगे। तो आपको ऑलवेज मन ही मन पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, कभी भी अपने माइंड में नेगेटिव थिंकिंग मत करना है, नहीं तो यूनिवर्स भी कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि वो आपके लाइफ में क्या भेजे, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए कुछ रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में क्या मैसेज रहने वाले हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लियोस के लिए जुलाई महीने में आप क्या मैसेज देना चाहते हो, उनके लिए क्या लव मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लियोस के लिए जुलाई महीने में आप क्या मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल योर लाइफ। तो जो लोग भी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, अपने दुख को लेकर बैठे हुए हो ना, तो बहुत हद तक आपके लिए लव एंजल की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आए हैं कि आप टाइम आ गए हैं, अपने खुद को अपने पुराने मेमोरीज से रिलीज़ करो, अपने पुराने दुख से रिलीज़ करो, खुद बिल्कुल फ्री हो जाओ, एक फ्री पंछी की तरह, एक फ्री हॉर्स की तरह हो जाओ, ठीक है। आपके लाइफ में आगे एक सुख भरा लाइफ आने वाले हैं, एक नए प्यार आने वाले हैं जो आपके लिए सूटेबल है। कुछ ऐसे प्यार आपके लाइफ में आने वाले हैं, तो आपको अभी टेंशन नहीं करना है। आपके लाइफ में जो भी दुख दर्द पाना था वो आप पा चुके हो, अभी थोड़ा केयरफुल होके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और आप बहुत हद तक मैच्योर हो भी चुके हो, आप अपने लाइफ में क्या सही है आप ये समझ भी चुके हो। तो आप अपने लाइफ में अभी आगे बढ़े, आपके लाइफ में अभी जो आपने अच्छे कर्म किए थे उनके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आपको एक अच्छे फैमिली मिलेंगे, आपको जो भी नए पर्सन के साथ आप डील करेंगे ना, उनके साथ आपकी शादी होंगी और आपके साथ एक टिल डेथ तक आपकी कमिटमेंट रहने वाले हैं कुछ लोगों के लिए, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है माय डियर। तो आपको किसी भी कीमत पे ना अपने नेगेटिविटी फेस किए हैं उनसे आपको हार मानना नहीं है। अभी आपको बहुत हद तक अपने दिल में पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, ताकि आप अपने लाइफ में नए खुशियाँ, नए प्यार को अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो ये मैसेज सबके लिए है, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, जो लोग नए प्यार पाने वाले हो, और जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हो, आप अपने पर्सन जो भी आपके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको इस महीने में आपके पर्सन से
जितना हो सके आप दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करो, एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। इस महीने में आप जितना कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, उतना ही आपके लाइफ में आगे जाकर एक नए आप दोनों के रिश्ते मजबूत होते जाएंगे। ठीक है, आप दोनों जितना आप दोनों को पहचानेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, उतना ही आपके लव लाइफ में एक अच्छे सुधार ला पाएंगे। जो लोग भी किसी आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो रहे थे, तो बहुत हद तक वो भी इस महीने में सॉल्व हो जाएंगे अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, As you reveal your innermost self to each other, your bond depends। तो आप जितना ज़्यादा, जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो ना, तो आप जितना ज़्यादा उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा उनको पहचानेंगे, तो आपके लाइफ में ये चूज़ करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा कि वो पर्सन आपके लिए क्या लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ सही रहेगा। ठीक है, ये भी आप समझ पाओगे जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हों या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हों। और जिन लोगों का भी कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो आप अपने दिल की बात बहुत हद तक दिल में छुपाने की मत कोशिश करो इस महीने में। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के किसी बातों से हर्ट हुए हो ना, तो ये दिल पे रख कर दुख पाने की ट्राई मत करो। ठीक है, आपको बहुत हद तक अपने ईगो को साइड रख के ना अपने दिल की बात उनको कहना है, प्यार से उनको कहना है, समझाना है कि आप उनकी किस बात से हर्ट हुए हो। अगर आप उनको ये बात प्यार से समझाएं ना, तो वो भी अपनी गलतियों को बहुत हद तक समझ पाएंगे। अगर आप उनको ब्लेम करते रहे पहले ही, तो मानो कि उनके दिल में एक एग्रेशन आप पैदा कर रहे हो पहले ही। ठीक है, तो पहले ही आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो आपको बहुत हद तक प्यार से उनको समझाना पड़ेगा कि आप किस वजह से आप उनके किस हरकत से आप दुखी हुए हो। ठीक है, आप अगर उनको प्यार से समझाएं, तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में इस महीने में जो भी दूरियां क्यों ना आए, वो आप दोनों बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे, तो वो बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हो या नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, ठीक है, आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं लियोस के पार्टनर इस महीने में उनके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं मन ही मन। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। यू होल्ड द की ऑफ माई हार्ट। तो आप बहुत हद तक उनकी दिल की चाबी होल्ड करके रखे हों, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि जो लोग भी हेल्दी रिलेशनशिप में हो ना, आपके पर्सन बहुत हद तक आपके प्रति बहुत लॉयल है, या मन ही मन आपके बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि आपसे ही उनकी सारी कामकाज शुरू होते हैं, आपसे ही उनकी दिल की धड़कन चलते हैं। ठीक है, इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में रख सकते हैं। नेक्स्ट है यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। तो इस महीने में आपके पर्सन आपके प्रति थोड़े पैशनेट हो सकते हैं आपके साथ कुछ, और आप भी उनके प्रति पैशनेट हो सकते हो। कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक टाइम बिताने वाले हों। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो मुझे बहुत हद तक मुझे दिख रहा है। और आप जो भी काम करोगे इस महीने में, ठीक है, वो सारे काम आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आपके प्रति उनकी जो रोमांटिक फीलिंग्स है वो बहुत हद तक और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी करेंगे ना, आप उनमें वो कुछ पैशन ढूंढ पा सकते हैं। ठीक है, इस महीने में कुछ ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की पर्सन
शायद ये समझते हैं कि आप उनके दिल की बात बहुत पढ़ लेते हो, और कभी कभी आप ऐसा करते भी होंगे, ठीक है। आप जब भी वो किसी डिप्रेशन में होते हैं या अपसेट होते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम से वो गुज़रते हैं, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप वो बात समझ लेते हो, ठीक है। अगर वो आपसे वो कहना भी नहीं चाहते हैं, वो छिपाने की कोशिश भी करते हैं, तो आप फिर भी बहुत हद तक उनकी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ समझ लेते हो, और ये बात उनको मन ही मन बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और इससे आपके प्रति और भी लव फीलिंग्स वो रखते हैं। और इस महीने में भी कुछ ऐसा फीलिंग्स वो आपके लिए रख सकते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकते हैं जिनके कारण आपके प्रति वो और भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है, आई फील हर्ट व्हेन आई एम नॉट विथ यू। ओके, तो आपके बिना आपके पर्सन बहुत हद तक खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं, ठीक है। आपके बिना वो अपने लाइफ को फुलफ़िल नहीं मानते हैं, आपके बिना वो किसी काम पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उनकी सारी कामों की एनर्जी पैकेट मानते हैं, ठीक है। आपसे ही उनकी एनर्जी मिलते हैं। तो अगर आप उनके लाइफ से चले गए तो आपको बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो अपने काम काज ठीक से संभाल नहीं पाएंगे, वो मन ही मन बहुत टूट जाएंगे, ठीक है। और जो लोग नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हों, आपके पर्सन इस महीने में थोड़ा ऐसा कुछ अट्रैक्शन आपके लिए रख सकते हैं, ठीक है माय डियर, मन ही मन। यू मेक मी फील एडोर्ड। तो ओके, तो बहुत हद तक आप उनको एडोर्ड फील करवाते हो, ठीक है। आपके साथ जब भी वो होते हैं, जब भी उन्हें आप हग करते हो, वो खुशी के मारे मन ही मन पागल हो जाते हैं, कुछ ऐसा उनके मन में काम करते हैं, और ऐसा ही कुछ एक्सपेक्टेशंस इस महीने में आपसे वो रख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आई एम स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको सोते हुए देखना चाहते हैं, मन ही मन कुछ ऐसा फैंटेसी वो अपने मन में रखते हैं, क्योंकि आपको वो सोते हुए देखकर हो सकता है कि उनके दिल में बहुत सुकून महसूस कर सकते हैं, कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में इस महीने में रह सकते हैं, ठीक है। यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन। तो आपको वो बहुत ही नाइस पर्सन समझते हैं, क्योंकि आपको बहुत चाहते हैं मन ही मन, ठीक है। और आप में ही वो खो जाना चाहते हैं। इस महीने में कुछ ऐसा एनर्जी उनके दिल में रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि वो जो भी सिचुएशन में क्यों ना पड़ जाए, जब भी आप उनको कंसोल करते हो, जब भी उनको हक करते हो, उन पे प्यार जताते हो, ठीक है, जब भी वो कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जब भी आप उनको हक करते हो, तो वो अपने सारी पेन को बहुत हद तक भुला जाते हैं, ठीक है। और जब भी आप उनकी टेक केयर करते हो, टाइम टू टाइम उनको फ़ोन कॉल पे या टेक्स्ट पे आप उनकी टेक केयर करते हो, उनकी खबर लेते हो, ये बात उनको बहुत पसंद आती है, ठीक है। और आपकी इस हरकत से उनके दिल की बहुत हद तक उनकी पेन बहुत हद तक वो रिलीज़ कर पाते हैं, ठीक है माय डियर। तो ऐसा कुछ फीलिंग्स इस महीने में आपके लिए आपके पर्सन रख सकते हैं। और जो लोग भी नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो ना, तो आपके पर्सन के आपके प्रति कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके प्रति रह सकते हैं, और इस कारण आपके प्रति अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए लियोस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रिजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए, ठीक है माय डियर। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।